उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज दारू सभा में क्या मंथन चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है? दारू सभा में राजनैतिक सहकार सम्मेलन चल रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पधारे हुए हैं और ये मंथन चल रहा है कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी है, एक महागठबंधन है, उसमें तीसरा जो गठबंधन है उसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो छोटे दल हैं, इनका भी समाज में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण योगदान है। उस योगदान को बनाए रखने के लिए और कुछ परिवर्तन लाने के लिए देश में अब छोटे दल गठबंधन करने जा रहे हैं। जनता पार्टी के सहयोग में भी आप लोग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके जो सिद्धांत है, नियम है, शर्तें हैं, विचार कुछ विमर्श हो रहा है, तो आपके लोगों को इस तरह का लाभ मिल रहा है? हमारे लोगों को लाभ तो योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से मिल रहा है, मगर ये है कि हम लोगों ने सिद्धांत समझौता नहीं किया है। जो मानवतावादी समाज पार्टी के सिद्धांत हैं उनसे हम लोगों ने समझौता नहीं किया। हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हमने उनके सामने कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन हमने ये अवश्य कहा, हमारे किसी भी कार्यकर्ता का, किसी पदाधिकारी का अगर शोषण होता है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें आप लोग हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। आज की इस बैठक से, आज इस सम्मेलन, आज इस बैठक से ये निष्कर्ष निकलने जा रहा है कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, महासचिव आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं, तो इनके बीच में और प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, इनके बीच में मंथन ये चल रहा है जो तीसरा गठबंधन बनेगा वो कितना कारगर साबित होगा, कैसे हम लोग इसकी आगे रणनीति तैयार करेंगे, कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे, कैसे हम लोग इसमें अपना योगदान दे सकेंगे। इस पर हम लोग विचार विमर्श के लिए ये राजनीतिक सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत कुमार लोधी, विकास इंसाफ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि अभी ईवीएम को लेकर के चर्चा हो रही थी, ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें घोटाले बहुत हैं और सिटिंग बहुत है। इसमें वर्तमान सरकार ने कई राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन सिटिंग करके बनाई। इन लोगों ने ऐसे का आविष्कार किया जिसमें 100 में 70 वोट बीजेपी को गई और बाकी अदर को। भारत में ईवीएम मशीन तो होनी नहीं चाहिए। जिसने ईवीएम का आविष्कार किया उसने तो वहाँ ईवीएम लगाया नहीं, लेकिन भारत में सब तक क्यों पड़ी? आज जो मंथन हो रहा है वो किन बिंदुओं पे हो रहा है? मंथन हमारे इस जो महागठबंधन बनने जा रहा है, बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ने काम करेगी, क्योंकि भारत में सभी सरकारी पदों को प्राइवेट किया जा रहा है। जनता को दिखावा कर रहे हैं। कोई भी लाभ देते हैं तो सिर्फ कागजों में देते हैं, जमीन पे नहीं। अब देखिए अग्निपथ चल रहा है, ये बताए, मैं कहना चाहता हूँ तो भी ये जो शासन चलेगा क्या 4 साल का होगा? आखिर इसके बाद लड़के 4 साल बाद करेंगे क्या?